हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2025 में 28 जनवरी शिफ्ट वन में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आर। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होने के लिए सबसे पहले स्टोइक नंबर निकालना पड़ेगा, जिस मतलब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं कि एच इजक्वल्स टू सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, या फिर नॉर्मल फॉर्मूले से भी आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर टू की वैल्यू एच की वैल्यू टू आती है तो हाइब्रिडेशन एस पी होगा, थ्री आती है एस पी टू। सिमिलरली इसी तरीके से ये हाइब्रिडेशन होगा। स्क्वायर पिरामिडल के लिए कंडीशन क्या है? स्क्वायर पिरामिडल होने के लिए एक तो एच की वैल्यू, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन आएगा एस पी थ्री डी टू, और एक लोन पेयर होना चाहिए, तब उसकी जो स्ट्रक्चर होगा या फिर ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। अब एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बी आर फाइव, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो बी आर एफ फाइव, इसका हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। 1/2 फ्लोरोक्लोरोब्रोमो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 बॉन्ड बना ली इसने, मतलब मोनोवैलेंटाइन। एक्स एच की वैल्यू 6 आ गई, हाइब्रिडेशन sp3d2 बन गया। और देखो यहाँ पर एक लोन पेयर भी हो गया इसके पास, ठीक। लेकिन अगर PCl5 की बात करें, PCl5, तो यहाँ देखो 1/2 ना पास सब बकवास। मतलब यहाँ भी देखोगे तो 7 नाइट्रोजन में अपने एटॉमिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 5 इधर, ये 5 10। बेसिकली एच की वैल्यू 5 आ गई, तो और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? sp3d। तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता ये ऑप्शन। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो यहाँ समझो SbF5 है, तो ना पास सब बकवास। यहाँ भी sp3d हाइब्रिडेशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात की जाए तो SB है, यहाँ भी 5 5 10, एच की वैल्यू यहाँ भी 5 आएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर समझो फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 7 प्लस 5, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और हाइब्रिडेशन अपना हो जाएगा sp3d2। और एच की वैल्यू 6 आ गई, 5 बॉन्ड पेयर है, तो एक यहाँ पर लॉन पेयर बच जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर तो अपना जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल बन गई। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, जेनॉन XeOF4, यहाँ पर देखो 1/2 जेनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंटाइन 4 दे रखे हैं। बेसिकली 6 आ गई हमारी एच की वैल्यू, और हाइब्रिडेशन भी sp3d2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो एच की वैल्यू 6 है, और 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, एक ऑक्सीजन के साथ है, एक बॉन्ड बचा, वो लॉन पेयर बच गया। तो ऑप्शन जो डी है अपना वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।